नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 4 मई 2021 एफआईआई मान नहीं रहे हैं। आज भी सेलिंग हुई है 1700 करोड़ से भी ज्यादा के वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, और डीआईआईज ने ऑन दी कॉन्ट्ररी बाइंग करी है 987 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है बेचारे डीआईआई जितना खरीद रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी में एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। ऐसा पिछले 2-3-4 दिनों में आपने देखा है। और दोस्तों यही कारण है मार्केट में जो जबरदस्त वॉलेटिलिटी आपको दिखाई पड़ रही है। दिस इज दी ओनली रीजन। ऊपर से हैवी सेलिंग आती है एफआईआईज की तरफ से, फिर एक वैल्यू बाइंग आती है डीआईआईज की तरफ से, तो आपको ये वॉलेटिलिटी का माहौल इंट्राडे में दिखाई पड़ता है। चार्ट पे देखेंगे तब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फिलहाल अगर बात करें मार्केट ब्रेथ की, तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएसई में लिस्टेड हैं, अप्रॉक्सिमेटली 700 स्टॉक्स, टू बी स्पेसिफिक 668 स्टॉक्स वर एडवांसिंग और डिक्लाइन कर रहे थे 1000 से भी ज्यादा के स्टॉक्स। मतलब प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हो रही है, गिरावट ज्यादा हो रही है। नंबर्स मैंने एफआईआईज के भी आपको दिखा दिए, बजाय की बाइंग जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी की हो रही है थ्रू डीआईआईज। यही रीजन था दोस्तों, आज मॉर्निंग में मार्केट वॉज पॉजिटिव फॉर क्वाइट सम टाइम। उसके बाद मार्केट स्टेगनेंट रही और उसके बाद एक न्यूज आई जिसके चलते मार्केट में जबरदस्त गिरावट है। उसके बारे में बातचीत करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको भी आगे कवर करेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 क्लोज हुआ 14,500 के नीचे, जो कि एक वीक क्लोजिंग है। बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स तो बेचारा बहुत दिनों से वीक है। निफ्टी बैंक भी 32,270 के लेवल पर क्लोज हुआ। थैंकफुली 32,000 बच गया। अगर 32,000 टूटता तो एक बहुत ही जबरदस्त वीकनेस आपको चार्ट्स पे दिखाई पड़ती। और दोस्तों ये वीकनेस आपको सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ज्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें, तो आपको दिखाई पड़ता है यस देयर इज प्रॉफिट बुकिंग, देयर इज मिक्स्ड क्यूज, लेकिन आपको उतनी ज्यादा वीकनेस दिखाई नहीं पड़ती जितनी कि आपको इंडियन मार्केट्स में दिखाई पड़ती है। एसजीएक्स निफ्टी को देखो, तो एसजीएक्स निफ्टी में आपको 53 पॉइंट्स की गिरावट सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में भी दिखाई पड़ रही है, और आप देख सकते हैं 14,479 पर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फिलहाल दोस्तों आज के जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ओएनजीसी, बीपीसीएल, बजाज फाइनेंस। अच्छा, बजाज फाइनेंस ने तो पता नहीं क्या खा लिया है रिजल्ट्स के बाद से, तो उसमें मतलब आग ही लगी हुई है। नेवरदिलेस बीपीसीएल दोस्तों हमारा वीकली पिक था, और आज उसमें 430 तक के लेवल्स दिखाई पड़े थे, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ये इंपॉर्टेंट गेनर्स थे आज के। गिरने वाले स्टॉक्स में दोस्तों वो सारे के सारे स्टॉक्स जो कि काफ़ी दिनों से फार्मा पैक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लाइक डिवीस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर में भी आज अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी, इंट्राडे 5% के आसपास टाटा कंज्यूमर गिर गया था, और वैसे कोई खास रिकवरी नहीं हुई, ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है। अगर दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो आपको अभी भी दिखाई पड़ रहा है कि अगर जिसने भी 15,000 और 14,000 का स्ट्रैडल बना करके रखा हुआ, बहुत ही रीजनेबली सेफ स्ट्रैडल है, क्योंकि आज भी आप देखें तो कॉल राइटिंग की पोजीशन सबसे ज़्यादा 15,000 के लेवल पर, और नीचे के लेवल पर पुट राइटिंग की पोजीशन 14,000 के लेवल पर ही बनी हुई है। पुट कॉल रेशियो के बारे में बातचीत करें तो 0.61 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि काफ़ी ज़्यादा सोल्ड लेवल दिखाई पड़ रहा है। स्पॉट प्राइस चल रहा है 14,496, और मैक्स पेन दिखा रहा है 14,600। मतलब 100 पॉइंट्स का आपको जंप दिखाई पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों ये जंप इस प्रकार का नहीं होगा कि मार्केट सुबह खुली और धड़ 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 ऊपर। मार्केट में जंप ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो उससे चलते क्या होता है, उसके चलते में जबरदस्त वॉलेटिलिटी रहती है, और जो बिगिनर्स हैं, जो सेफ ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आजकल वॉलेटिलिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। मार्केट में मूवमेंट कितना होता है? 100 पॉइंट, 50 पॉइंट। कल के दिन तो फ्लैट ही था निफ्टी 50, लेकिन वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहती है। तो एक यूनिट डायरेक्शनल मार्केट नहीं चल रही है। अगर अच्छा बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी आपको 33,000 के लेवल पे अच्छे खासे कॉल राइट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और नीचे के लेवल पे अगर देखा जाए तो नीचे के लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट हो रखे हैं 31,000 के लेवल पर, राइट है ना। तो ये सारे के सारे आपको दर्शाते हैं कि 31,000 के नीचे तो जाना नहीं है, और इनफैक्ट 32,000 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है। लेकिन 32,000 वाले तो ये कॉल कल सारे के सारे वाइंड अप हो जाएंगे। आई थिंक द वे मार्केट इज टर्निंग बियरिश, आई थिंक नीचे के लेवल पे मार्केट स्लाइड हो सकती है। मैक्स पेन का डेटा देखते हैं।
अगर आप मैक्स पेन का डेटा देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो वो दर्शा रहा है कि जो एक्सपायरी होगी वो 32,500 के आसपास हो सकती है, जो कि प्रेजेंट स्पॉट प्राइस से 32,270 से अप्रॉक्सीमेटली 230 पॉइंट्स ऊपर है। तो यहाँ से तो थोड़ा सा तेज़ी दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया तेज़ी इस प्रकार की नहीं होती है। तेज़ी आजकल होती है ऐसे करके। तो उसमें क्या होता है कि नीचे वाले लोग तो सोचते हैं या तो मार्केट तो वीक हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, मार्केट ऊपर चली जाती है विद ओनली दिस मच पॉइंट। लेकिन ये जो है नीचे के लेवल पे कोहराम मचा हुआ है, इसको कौन अकाउंट फॉर करेगा? वही चीज आपको आज के बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाई पड़ेगी। दिस इज निफ्टी चार्ट, या दिस इज निफ्टी चार्ट, और ये इंट्राडे का चार्ट है। 15 मिनट्स की कैंडल लगी है, हर एक कैंडल आपको 15 मिनट्स का रुख दर्शा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के दिन मॉर्निंग में मार्केट स्लाइट अमाउंट ऑफ गैप अप ओपन हुई, उसके बाद ऊपर के लेवल पे गई, फिर नीचे गिरावट, फिर ऊपर, फिर उसके नीचे, और उसके बाद आ गई आईपीएल के क्लोज होने की न्यूज, और उसके बाद मार्केट ने जबरदस्त स्लाइड दिखाया, अच्छे खासे पॉजिटिव गेंस को पूरा का पूरा निगेट कर दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंट्राडे में 14,700 के लेवल्स टच किए थे निफ्टी 50 ने, और उसके बाद क्लोजिंग हुई 14,500 के नीचे। सो इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? इससे निष्कर्ष यही निकालना चाहिए कि निफ्टी 50 अभी भी बेचारा उसी रेंज में फंसा हुआ है जिस रेंज में वो ट्रेड कर रहा था, उसी चैनल पे। देयर इज नथिंग मच हैपनिंग इन निफ्टी 50। अभी फिर से वो गिर करके 14,200 के लेवल से आकर के बाउंस बैक कर सकता है। अगर येस 14,000 या 14,200 के लेवल्स टूटते हैं, तब आएगा असली मजा, तब नीचे गिरावट अच्छी खासी होने की उम्मीद है। अब पता नहीं 14,000 टूटेगा नहीं टूटेगा, लेट्स सी, लेट्स होप। सिमिलर चीज़ें आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई पड़ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कल के दिन मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में जो कल की क्लोजिंग हुई है वो हुई है पॉजिटिव क्लोजिंग, मतलब पॉजिटिव फॉलो थ्रू के साथ, जो कि आपको अगले दिन कंटिन्यू रह सकती है। वही चीज़ आपको दिखाई पड़ी। लेकिन आज के दिन वीकनेस के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, तो कल के दिन भी आपको स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस दिखाई पड़ सकती है, एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द डे। और उसके बाद तो वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है और ऊपर भी जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। हाँ भाई, मैं आपको सिर्फ बता ही सकता हूं, बाकी अल्टीमेटली करना आपको अपनी मर्जी से है। फिलहाल बात करें आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो आज के पहले क्विकली नज़र डाल लेते हैं Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 8.5% डाउन है, 8.5% डाउन है, जबकि इकॉनमी की हालत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, Q4 के रिजल्ट बढ़िया आ रहे थे, तब भी पीएनजी 8.5% डाउन है, रेवेन्यू 15% डाउन है। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी तो इनके Q4 के बाद भी Q1 जो भी चल रहा है अप्रैल, उसमें पता नहीं क्या होगा इनके साथ। नेवरदिलेस यस, अडानी पोर्ट्स के रिजल्ट आए हैं, जो जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही बम्पर रिजल्ट्स। नेट प्रॉफिट 285% ऊपर है, 1287 करोड़ आया है। बात करें रेवेन्यू की तो 23% का जंप रेवेन्यू में भी आया। तो दोस्तों ये है बढ़िया स्टॉक, और इसी कारण इसके स्टॉक के प्राइस में भी आपको जंप दिखाई पड़ रहा था। और दोस्तों ये वो स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, चुपचाप लेकर के बैठे रहें। आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। आरबीएल बैंक जो काफ़ी दिनों से पिटाई की जा रही है, अच्छे से इसको धुलाई हो रही है इसकी। आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स देखा जाए तो रिजल्ट्स आर बिलो व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड। नेट प्रॉफिट 34% डाउन है, नेट इंटरेस्ट इनकम 11% डाउन है। अब जिनको जिनको मालूम नहीं है कि बैंक के स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, उनके लिए मेरे पास फंडामेंटल एनालिसिस में एक सेपरेट वीडियो है कि उसमें मैंने बताया है कि बैंक्स के स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करें और क्या क्या चीज़ का क्या क्या मतलब होता है। यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। हाँ, तो एनआईए 11% डाउन है, लेकिन जो चीज़ पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है सब कुछ निगेटिव ही है। जो चीज़ पॉजिटिव है कि बैंक की जो एसेट क्वालिटी उसमें स्लाइट अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। ग्रॉस एनपीए 4.34% आया है, जो कि पहले 4.57% था। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीए 2.12% है, जो कि पहले पिछले क्वार्टर में 2.52% था। सो ये तो हो गए आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स, जो कि थोड़ा सा कुछ फ्रंट में पॉजिटिव हैं, कुछ फ्रंट पे नेगेटिव हैं। अच्छा, जी शिपिंग के लिए एक न्यूज़ ये है कि शिपिंग के रेट्स आर एट 10 ईयर्स हाई। सो जिन लोगों ने जी शिपिंग को स्विंग ट्रेड के लिए ले रखा है, जैसे कि मेरे जैसे लोग, उनके लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों ये न्यूज़ आ रही है कि लेकर स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोरोना सेस बढ़ा दिया है फ्रॉम ट्यूसडे। अब भगवान जाने, आप लोगों ने अगर रिसेंटली विजिट किया हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो भाई वीकेंड वाला हूँ, तो अभी तो हमको पता चला नहीं है। हो सकता है इस वीकेंड में कुछ पता चलेगा। तो आप लोग को अगर कुछ लेटेस्ट पता हो तो भाई बताना जरूर है। इसके अलावा दोस्तों नॉट सो गुड न्यूज़ में ऑफकोर्स कोविड का जो लॉकडाउन चल रहे हैं, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, वो तो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। अच्छा, आज आई केम टू नो वन थिंग वेरी सरप्राइजिंग कि वन ऑफ
of my friend called me that I told him to get one मतलब एक उसके रिलेटिव को किसी को फीवर था, तो I told कि you should get the COVID test done at the earliest. He surprised me by saying कि COVID test कराने की reports are getting, they are able to get these reports after 7 days, after 10 days. आई वॉज सरप्राइज एंड अगास्ट कि मतलब अगर हम लोग डेली इस चीज़ की बात करते हैं कि इतने केस रिपोर्ट हुए, इतने केस रिपोर्ट हुए, अगर वो रिपोर्ट 10 दिनों के बाद आ रही है तो आई थिंक दैट्स नॉट द राइट रिपोर्टिंग, बट नेवरदलेस दैट्स हाउ इट इज़. तो अनफॉर्चुनेट है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. तो आई थॉट आई मस्ट शेयर विद यू ऑल्सो. इसके अलावा दोस्तों आज दिन के टाइम पे न्यूज़ आई थी कि आईपीएल हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू राइजिंग कोविड केसेस, जिसके चलते बीसीसीआई को 3000 करोड़ का लॉस हो सकता है. भाई ये तो नॉट सो गुड न्यूज़ है, मतलब अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन समहाउ मुझे तो ये न्यूज़ अच्छी लग रही है. उसका रीज़न एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी कोविड के केसेस के चलते हमें अपने जो इंडिया के टैलेंट है उसको बचाना चाहिए रादर देन एक्सपोजिंग देम विद दिस कोविड इशू, है ना. क्योंकि अल्टीमेटली स्पोर्ट्स में चाहे आप जितना भी कह लें, लेकिन स्पोर्ट्स में कॉन्टैक्ट, स्पोर्ट्स में फिजिकल कॉन्टैक्ट्स होते ही होते हैं. ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड डिसीजन. आपको कैसा लगता है दोस्तों आईपीएल का पोस्टपोन होना या फिर सस्पेंड होना कुछ दिनों के लिए? व्हाट इज़ योर रिएक्शन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू यू थिंक इज इट करेक्ट, और मज़ा आ रहा था यार ये बंद हो गया? आपको क्या लगता है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इंटरग्लोब एविएशन के लेकर के न्यूज़ है कि दे आर गोइंग टू कंसिडर रेजिंग फंड्स वाया QIP, और अपने जो शेयर्स हैं, जो अपने अपने किटी के शेयर्स हैं, उनको बड़े शेयर होल्डर्स को सेल करेंगे. दोस्तों ये एक अच्छी न्यूज़ है फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़. लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ऑफकोर्स कंपनी विल बी एबल टू रेज फंड एंड दे विल बी एबल टू सर्वाइव फॉर सम मोर टाइम. सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको पता होनी चाहिए. आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन. दिस motivates me, and thank you so much for giving your precious time, and I hope you are learning something new on day-to-day basis. Bye bye for now.